आमीन आमीन हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, एक दूसरे को बोलेंगे स्वागत है आज आपको परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस में। बोले स्वागत है आज आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में, हालेलुया। प्रोवर्ब्स अध्याय 13, नीति वचन अध्याय 13। हम कुछ टाइम से बुधवार क्या चीज सीखते जा रहे हैं? बुद्धि की बात, नीति वचन, परमेश्वर के नीति वचन से जो उसकी सुलेमान राजा ने लिखा, अलग अलग बुद्धि की बात जो हमें सिखाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन से सीखते जा रहे हैं। और आप जब लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे, आप आशीष को अनुग्रह को लेके आएंगे। अपने व्यवसाय में जब आप इंप्लीमेंट करोगे, आप आशीषों को अनुग्रहों को लेके आएंगे, हालेलुया। नीति वचन अध्याय 13 1 पढ़ेंगे हम। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 1। नीति वचन अध्याय 13 1। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला कुड़की को भी नहीं सुनता। एक और बार पढ़ेंगे। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला कुड़की को भी नहीं सुनता। एक बाप का 2 बच्चा है, एक बाप ने एडवाइस दे दिया, तो बुद्धिमान पुत्र क्या करेंगे? उसको सुनेंगे। और बेवकूफ क्या करेंगे? उसको सुनेंगे नहीं, बोलेंगे पापा को क्या पता, फादर को क्या पता, अगुओं को क्या पता, कुछ नहीं पता जी, है तो बोलते जाएंगे ऐसे ही। पर जो बुद्धिमान पुत्र है वो क्या करेंगे? एक पापा ने एडवाइस दे दिया दोनों बच्चों को, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए। स्कूल में जाना, पढ़ने के टाइम में गोली डंडा खेल रहा था, वो बिगड़ गया, आशीष मिला नहीं, अनुग्रह नहीं मिला। बट दूसरा जो सुन के गया पिता का जो बात, उसको क्या मिला? आशीष मिला, अनुग्रह मिला। बुद्धिमान पुत्र क्या करेंगे? शिक्षा की बात सुनेंगे, अगुओं की बात सुनेंगे। सेकंड, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। एक और बार पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैं समझा दो इसका मतलब। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। अपनी मुंह की बातों के फलों से आप खाना खाएंगे, उसी से आप मार भी खाएंगे। समझाता हूं। आप संडे चर्च में आता था, एक बहन आपको हर संडे कुछ न कुछ घर से खाना खिला के लेके आके खिलाता था आपको संडे सर्विस के बाद। कोई दिन केक लेके आया, कोई दिन खीर लेके आया। एक महीने हर संडे आपको खिला रहा था। तो दूसरी संडे, एक महीने के बाद आपने एक बार आपको खीर खिलाया, उस टाइम बोला अरे क्या है खीर, इसमें कुछ मजा तो आ नहीं रहा, कुछ चेंज भी करके बनाओ। एक तो आपने जिंदगी में खीर खाया नहीं, अभी उन्होंने हर हफ्ते आपको खिला रहा है। अब हमने मुंह भी चलाना शुरू कर दिया। पहले हड्डी में ताकत नहीं था, अब हड्डी में थोड़ी बहुत ताकत आ गया खाते पीते, अब मुंह चलाना शुरू हो गया। अगले हफ्ते से उस बहन हमारे लिए खीर लाना बंद कर लिया। वचन पढ़ लीजिए, समझ आएगा। सज्जन अपने बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। आपके मुंह के फलों से आप खाएंगे, मुंह के फलों से आप मारेंगे। आपको डिसाइड करना है क्या बात करना है। मीठा बोलना, सही रास्ते से बोलना, सही समझदारी के साथ बोलना आपने सीखना है। कैसे बात करना है, नहीं है मार खाएंगे आप। आपकी बिजनेस मर जाएंगे, जिंदगी मर जाएंगे, प्रोफेशन मर जाएंगे, सब चीज मर जाएंगे। आप प्रॉपर तरीके से बात नहीं करेंगे तो। पढ़ लीजिए, ये वर्ड अंदर जाए आपका। सज्जन अपने बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। ठीक है। 3, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। Whoever guard his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. हमने 2 पढ़ा, 3 पढ़ा था, अभी 4 पढ़ा था। 3। ठीक है। हमें से कुछ लोग होता है जो मुंह में आता है बोलता है, उसके बाद हम बोलेंगे जो मेरे मन में आ गया मुंह में बोल पड़ता हूँ जी। बट आपको हम बच्चे जैसे ग्रो होता है 6 महीने 1 साल, हम उनको बोलता है ना, बोल दे बेटा, कुछ बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोल, हम उसको बोलना सिखाता है ना, है ना। मान लो पापा बोलो, आप जानते हो। बट हम जब बड़े हो जाता है, हमें उल्टा है, क्या नहीं बोलना सीखना जरूरी है। क्योंकि कभी उल्टा सीधा बोल पड़ता है। कुछ जगह मुंह बंद रखेगा तो हमें आशीष ज्यादा पाता है। कुछ जगह क्या होता है, परमेश्वर के वचन आप पढ़ेंगे, या मैं अपने हाथ डाल के बता रहा हूं, या लिखा है इसमें, पढ़ लीजिए, पढ़ के देख लीजिए। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। एक पास्टर
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। वो उस देश का गवर्नमेंट को बहुत बोलते थे उनके खिलाफ, गवर्नमेंट यही है, सड़क यही है, प्रॉब्लम है। तो उसके पास सरकार ने एक एम्बेसडर भेजा, एक बंदा नहीं, उसके स्पिरिचुअल फादर के पास, बोला अपने बेटे को समझाओ, सरकार के खिलाफ मत बोलो, अपनी काम करो, प्रभु का काम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार के हाथों में हाथ मत डाल। उन्होंने बात सुना नहीं। कुछ दिन के बाद, पापा ने समझाने के बाद भी सुना नहीं, कुछ दिन के बाद इस बंदे का किडनैप हो गया, उठा के लेके गया, पता नहीं मर गया। एडवाइस सरकार ने किया, पीछे लोगों ने किया, बट एडवाइस क्या दिया, भाई तो अपने काम करते रहे, हमारे हाथों में मत डाल। जिस काम में आपको हाथ नहीं डालना उसमें आप हाथ मत डालो, जिसमें आपका रोल नहीं है। हमारी रोल है, सपोज चर्च में आ रहे हैं, हम बर्तन धोते हैं एग्जाम्पल, बट हमें सजेशन देना अच्छा है, कैमरा ऐसे रखना चाहिए, हमारा काम है कैमरा, हम सजेशन देते कुर्सी ऐसा रखना चाहिए। करते कुछ नहीं हम, बट सजेशन देते। जिस एरिया आप ऑफिस में जाते होंगे, आप मार्केटिंग में काम करते होंगे, आप प्रोडक्शन वाले को एडवाइस देते होंगे, फैक्ट्री में काम करते होंगे, आप एचआर को एडवाइस देते होंगे। जहां आपकी रोल है उसी एरिया में मुंह ऐसे रखो, सीखो ऐसे रखो। टेप रखते हैं ना, टेप, कभी सीखना जरूरी है, फालतू बात कम। 13:4 आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। पूरा सुबह से लेकर शाम तक घर पे बैठता है, मूवी देखता है, उसके बाद सोचता है मुझे लेटेस्ट फोन खरीदना है, और पिछली फोन में जो महीने 190 का जो चार्ज कराता है, वो 4 दोस्तों से 50-50 रुपए लेके चार्ज कराता है। अब डिजायर क्या रखता है, मुझे लेटेस्ट चाहिए, बट वो खाली बैठने से वो आशीष अनुग्रह मिलेगा नहीं। पढ़ लीजिए अब, आलसी का प्राण इच्छा तो कर रहा है ये खाएं, इच्छा तो कर रही है करे, बट वो होगा नहीं, उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। 5 मैं एक वर्ष एक समझा के जा रहा हूं, क्योंकि अगली बार सेकंड टाइम आप पढ़ोगे, आपने 31 हमने खत्म होने के बाद आपने 1 से पढ़ना शुरू करेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप इजीली पढ़ सकते हैं और आपको याद आएगा, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, समझा था, लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। 13:5 धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। एक दिन तो दुष्ट बंदे का लाइफ डिस्ट्रॉय होगा अगर आप झूठ के ऊपर अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपनी को, फैमिली को खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो 30 साल के बाद पता चलेगा, 25 साल के बाद पता चलेगा। 6 धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपने दुष्टता के कारण उलट जाता है। आपका कैरेक्टर, अगर आप बाहर धार्मिक दिखते होंगे, कुर्ता पजामे पहन के आप चलते होंगे, मंडे अलग कुर्ता, संडे व्हाइट कलर, सब चीज हम धार्मिक दिखते हैं, बट अंदर पाप भरा हुआ है। आपको पाप एक्सपोज करेगा, आप जितनी भी कवर अप करो, एक दिन बाहर निकलेगा, वो पाप आपको डिस्ट्रॉय करेगा, एक दिन आपको 100% डिस्ट्रॉय करेगा। वे बेचार आप कवर करके रखने की कोशिश कर सकते हैं, गलत काम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट एक दिन तो एक्सपोज होगा, डिस्ट्रॉय होंगे। नेक्स्ट, कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। नहीं, ये तो हिंदी में सही नहीं लिखा, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। One pretends to be rich yet has nothing, another pretends to be poor yet has great wealth. इसमें लिखा कोई तो धन, वो उसका मतलब ये नहीं, एक बंदा दिखाता है मैं बहुत अमीर हूं, बट उसके पास कुछ नहीं है। एक बंदा दिखाता है मैं गरीब हूं, उसके पास बहुत कुछ है। समझाता हूं दोनों रास्ता। एक लड़का, उसका सैलरी 20,000 रुपये, उसने आईफोन हर साल चेंज करते, 15,000 रुपये EMI, घर का किराया सब देने के बाद उसके पास पूरा महीने 1 रुपये नहीं है, बट हर शादी में हर जगह नए सूट बूट कपड़े में जाता है। वो बाहर से देखने में क्या लग रहा है, जब पार्टी में जाता है वो आईफोन का कवर निकाल के दिखाते हैं, वो है ना, मैं ये चलाता हूँ, क्योंकि कवर से ढक जाता तो दिखाते हैं, है ही नहीं पैसा। एक बंदा दिखता है वो छोटा सा फोन लेके चल रहा है, बट उसके पास आशीष अनुग्रह है, वो दिखाना नहीं चाहता। कौन है इसमें सचमुच में रिच? हमारे देश में हम लोग क्या सोचते हैं, किसको मेरे समझते? जो बाहर से दिखता है, जो बाहर से दिखता है। सच ये नहीं है। आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं आपको पता चलेगा, कभी आपकी गली में जो स्कूटी में चलने वाले अंकल हैं बहुत अमीर होता है। आप आगे चलोगे, जो रियल रिच बंदा है वो दिखाता नहीं है रिच है, वो सेकंड हैंड गाड़ी चलाता है, वो दिखाते नहीं है। रियल रिचनेस जो बाइबल में लिखा है, पढ़ लीजिए। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। वो इसका ट्रांसलेशन होनी है, जो मैंने आपको समझाया वो है इसका मतलब। 8
प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन खुड़की को सुनता भी नहीं। इसका मतलब भी हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। ये समझाते अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। द रैंसम ऑफ ए मैन्स लाइफ इज हिज वेल्थ, बट ए पुअर मैन हियर्स नो थ्रेट। एक गरीब आदमी को वो किडनैप होगा या उसके पास कुछ परेशानी होंगे, घर को कोई अटैक करेंगे, उसको डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके पास तो कुछ फाइनेंस जब आपको आशीष होता है, अनुग्रह होता है, कुछ टेंशन भी आता है ना। आप गाड़ी खरीद के लेके आता, उसको बचा के भी रखना पड़ेगा, बट उसके लिए प्रोटेक्शन भी एक तरीके से फाइनेंस आपको प्रोटेक्शन भी लेके आ सकता है। उसका मतलब ये नहीं आप गरीब रहो ठीक है, अच्छा नहीं, उस बात समझा नहीं रहा हूं। बस 9, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। गरीब गलत तरीके के साथ, गलत गेम के साथ तो आप पैसा, आशीष, अनुग्रह कमा सकता है, बट वो जल्दी उड़ जाएगा। दुआ दिखते हैं आपको, जैसे चल गया आगे ऊपर तक आ गया, कैसे चले जाता है। आप कमाओ उल्टा सीधा तरीके के साथ, एक दिन में वो डिस्ट्रॉय होना है, खत्म होना है। 10, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। ठीक है, एक और बार पढ़े, आप मिलके पढ़ लीजिए। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है, हम क्या करते हैं, हर दूसरा बंदे से हम क्या करना शुरू करते हैं, लड़ते हैं। क्योंकि तू कैसे मेरे से बोल सकता है, ऐसे मेरे साथ कैसे हो सकता है, मेरे से बोलने के लिए हिम्मत हो गया। हर दूसरे बंदे से लड़ता है, क्योंकि वो बंदा क्या हो गया, अहंकार से चलता है, सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है, तू बेवकूफ है। अगर आप हर व्यक्ति से डेली आप अहंकार लड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं जी सब मेरे से लड़ रहा है, सब में नहीं है प्रॉब्लम, किस में प्रॉब्लम है। एक बंदा एक पास्टर के पास आया, बोला पास्टर ये मेरा 4th शादी है, प्रार्थना करनी है कम से कम सही लड़की मिले। पास्टर ने बोला 4th शादी है तो तीनों खराब निकल आएगा, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं है, तुझ में प्रॉब्लम है। तो कभी कभार हमें अंदर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जल्दी कमाना चाहते हैं, कैसे सट्टा, जल्दी कमाना चाहते हैं, कैसे दारू बेचते, जल्दी पैसा कमाना चाहता है, लॉटरी, जल्दी पैसा कमाना चाहता है जी, आज खरीद लिया सुबह 5,000 का शेयर मार्केट में, शाम को 50 में बिकेंगे, ऐसे बोल के लूट ही होगा। आजकल तो स्कैम भी चलता है। आपके नाम में नाइजीरिया का सुल्तान 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना चाहता है, उनको ट्रांसफर फीस 1,000 रुपए दे दो। आता है ना आपके पास भी। बीच में बहुत सारे लोग कोविड के टाइम में मर गए, क्योंकि पैसा नहीं था जी। आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, बस आके पड़ा, कुरियर वाले के पैसे दे दो 2,000 रुपए। 1 लाख रुपए का गिफ्ट आपको किसी ने भेजा, कस्टम्स में पकड़ा हुआ है, 2,000 रुपए दो, दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने। जल्दी ऐसे कमा नहीं सकता, आपको दिमाग में लग गया, मूवी देख के लग गया, ये हो ही नहीं सकता। आपको स्लोली आप अभी शुरू कर दो, एक दिन में इकट्ठे 50 करोड़ कमाएंगे, होने वाला नहीं है। वचन कहता है लाखों में आप सुनेंगे, करोड़ों में सुनेंगे, बट स्लोली अर्न और वो ब्लेसिंग्स का कारण बनेंगे। जब वर्ष है 12, ठीक है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। और जब हमारी आशा पूरी नहीं होता है, हम दुखी के साथ चलेंगे। आज भी अरे वो मेरा आशा था, मेरा ये से काम हो जाता, मेरी प्रमोशन होता, मेरा ये काम होता, आज हुआ नहीं। आज आप भी दुखी के साथ चर्च में आए होंगे, हो सकता है दुख होता ही है, बट उसी दुखी के टाइम में भी आप परमेश्वर की ओर फोकस करो। बट जब आशीष पूरा होता है, जब अनुग्रह पूरा होगा, आप एनर्जेटिक होंगे। जैसे हम चेहरा देके बता सकते हैं ना, अच्छा आज तो मोटा माल आया, तभी तो खुशी खुशी के साथ चलता है, बट कुछ दिन तो दुखी के साथ चलता है ना। तो बट होता है, ये नॉर्मल है, बट उसी टाइम भी परमेश्वर की ओर अपनी भरोसा को रख के चलो। 13, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आपको वचन दिया परमेश्वर ने, तेरे को व्यभिचार से दूर रहना, तेरे को प्रभु के वचन के अकॉर्डिंगली चलना। हमने बोला नहीं जी उसमें चलने की जरूरत नहीं है, क्या बात है, सब ठीक है, देयर इज नो गॉड। जब कभी कभी हम पढ़ते ज्यादा, हमें लगता है कोई परमेश्वर है ही नहीं है जी, ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते, बोलता है नहीं कोई गॉड नहीं है, सब कुछ साइंस है। बट ये गलत बात है। वचन को जो प्रॉपर तरीके से समझ के चलेगा उसको आशीष मिलेंगे। जो अगेंस्ट है, वचन के खिलाफ है, परंतु आज्ञा को और परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। आपको अच्छा फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अब 20 साल की उम्र में समझो अच्छी बात है, 30 की उम्र में समझो अच्छी बात है, 40 की उम्र में समझो अच्छी बात है, 50 में समझो, 60 में समझो, नहीं तो लाइफ जाते रहेंगे। वर्ड के अकॉर्डिंगली चलो। नेक्स्ट, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है
और उसके 16 नहीं 14 14 बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। आप जब बुद्धिमान व्यक्ति को फॉलो करोगे आप आशीषित होंगे, बट गलत व्यक्ति को फॉलो करोगे हमारी लाइफ भी, वो अंधा कभी अंधे को रास्ता दिखाता है, वो भी मरेंगे, दोनों मरेंगे। तो आपको फॉलो करना है वाइज चीज समझाने वाला। हमें कुछ लोग अच्छा लगता है जो हमारे साथ सट्टा खेलता है, जो हमारे साथ बैठ के दारू पीता है, जो हमारे साथ बैठ के गेम खेलता है, उनको अच्छा लगता है, उन लोग हमारा दोस्त होता है। नहीं, बट वाइज बंदे को फॉलो करो। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। गुड सेंस विंस फेवर बट द वे ऑफ ट्रेचरस इज देयर रूइन। एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। आप लॉयल बनना, हम चीट करते हो, ट्रेचरस नेचर का करते हो, हम सोचते हैं चीटिंग से काम हो जाएगा, बट एक दिन तो चीटिंग करके आशीष नहीं होगा, जिंदगी नहीं बन सकता। लगता है मूवी देखते हैं वो चीट कर लिया जी, कब कुछ कुछ मूवी है ना, चीट कर लिया, पैसा कमा लिया, बट ये मूवी में होता है, एक्चुअल लाइफ में होगा नहीं। 17 दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। हाँ पढ़ लीजिए एक और बार, दुष्ट अंग्रेजी में पढ़ो। A wicked messenger falls into trouble, but a faithful envoy brings healing. मैसेंजर कौन है? आपको किसी ने एक बात बोल के भेजा, तू जा ये काम आगे बोल के आ जा, ये करके सेट करके आ जा, बट कुछ बंदा जो मैसेंजर बन के दूध बन के जाता है, अपने हाथों से भी 4 मसाला लगाते नहीं लगाते, अपने लगाते, और उसके बाद सोचते हैं काम अच्छा होगा, बट वो बिगाड़ के काम डिस्ट्रॉय करके आता है। बाइबल में वो स्टोरी है ना, जो प्रॉफिट ने बोला जा, तो जिस रास्ते से जा उस रास्ते से वापस नहीं आना, और जाते रास्ते में किसी से बात भी नहीं करना, बट करा क्या उसने, बात किया, वो काम हुआ भी नहीं है। एक बार एक इश्यू हुआ, मैंने किसी बंदे को दिया ये इश्यू, तू जा ऐसे बोल निपटा, बट जब इश्यू निपटा नहीं, वो बड़ा हो गया, खराब हो गया, मामला डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें बेवकूफ वो बंदा नहीं जो गया, जिसने भेजा वो बेवकूफ है। मैं बेवकूफ निकला है उसमें, क्योंकि मैंने समझा नहीं। कभी कभार बंदा दिखाता है मैं हैंडल कर पाता हूं, मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा, दिखाता है बहुत कुछ है, बट एक्चुअल हैंडल नहीं होता, एक्चुअल बिगड़ता है, एक्चुअल मसाला लगाता है। आपको ये समझना है, आप कभी कभी मैसेंजर बन सकता है। आपको किसी ने बोल दिया तू ये मैसेज जा उधर तक पहुंचा, इसको सॉर्ट आउट करके आ। कभी आप भी दूसरे बंदों को भेजने के टाइम समझदारी के साथ भेजो। आपको एक्सपीरियंस हुआ ना, आपने कुछ बंदों के हाथों में कुछ काम दिया, सौंपा, आगे तक गया, बट क्या करके आया, बिगाड़ के आया, डिस्ट्रॉय करके आया। आपको भी जाना पड़ा, 10 लोगों को और जाना पड़ा, तब जाके काम होता है। तो वचन जब हमें समझाता है, लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी को भेजने के पहले एक बार सोचो, ये बंदा ताकतवर है, इसके अंदर उसके लिए अकल है, समझदारी है, कर सकता है। आपकी ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, चर्च में, हर जगह आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बिगाड़ देंगे। ये हुआ, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं इसको डिटेल आपको समझा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट 18। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है। एक बेटे को नौकरी लग गया, पापा 60 साल का पापा, बेटे को नौकरी लगा, वो उसने पहले महीना 2 छुट्टी ले लिया, दूसरी महीना 3 छुट्टी ले लिया, 4th मंथ पापा ने बोल दिया बेटा मैं भी नौकरी बहुत साल की, ऐसे तू छुट्टी हर चाचा मामा की शादी में करते हो, तेरा नौकरी चले जाएंगे। 6 महीने के बाद उसकी नौकरी चला गया, दूसरी जगह में नौकरी नहीं लगा, अब निर्धन होके बैठा है, पैसा नहीं है। वो 6 महीने में नौकरी लगेंगे सोच के गाड़ी लिया, बाइक लिया, स्कूटी लिया, और EMI भी नहीं भर पा रहा। इंस्ट्रक्शन क्या था पापा का? छुट्टी नहीं करना। हम तो नौकरी इसलिए लेते छुट्टी करने के लिए ना। बहुत बार लोग नौकरी क्यों ढूंढता है, पहले छुट्टी कब लेंगे जी, साल में कितनी छुट्टी देता है, पहले HR को यही पूछता है कितनी छुट्टी है जी, कितने घंटे जाना है। कहीं नौकरी लग गया, हम सोचते हैं अच्छा छुट्टी लेंगे अगले दिन से, फिर तो हम सरकारी एम्प्लॉय हो गया। बट इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करेगा उसको क्या होगा, उसके घर में क्या होंगे, आशीष होंगे, अनुग्रह होंगे। 19। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। ठीक है, 20। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों का एक इंग्लिश में पढ़ लीजिए। Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer जो harm. बुद्धिमान के साथ चलेंगे वो बुद्धिमान होंगे। बोलो खोल के, जो बुद्धिमानों के साथ चलेंगे वो
बुद्धिमान होंगे, और जो बेवकूफ के साथ चलेंगे बेवकूफ हो जाएगा। हमारा दोस्त है जो सुट्टा मारते, दारू पीते, गलत उल्टा सीधा काम करते हैं, 10 जगह संबंध बनाते हैं, उसके साथ चलते रहेंगे तो हम भी क्या होंगे? हम क्या होंगे? हम बोलते हैं ना, नहीं नहीं जी मैं उसको भी बचाना चाहता हूं, उसको आप बचा नहीं पाओगे, वो आपको बिगाड़ देगा। वो बियर पीते बैठे हुए है, दारू पी रहे, मैं उसके साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा जी, उसको मैं बचाऊंगा, बचा नहीं पाएंगे, आप गलत काम करेंगे। एक रियल स्टोरी है, एक बंदा बोला जी मुझे व्यभिचार करने वाले जैसे रेड स्ट्रीट ऐसे ऐसे जगहों में जाके प्रभु का सुसमाचार सुनना, लोगों को लेके आना। वो ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए गया, वो खुद फंस गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसने भी व्यभिचार कमिट कर लिया। बहुत बार व्यभिचार करने वाला ऐसे जगहों में आदमी को परमेश्वर नहीं चुनता, वो बहनों को चुनेंगे, जा तू सुसमाचार सुना। आपको समझ के जाना नहीं है, बेवकूफ बात सुनेंगे, आप भी खुद बेवकूफ होंगे। जिसके साथ आप चलोगे वैसे बनोगे, जिसके साथ एसोसिएट करते हो। आपकी 3 दोस्त के नाम जिसके साथ आपका उठना बैठना है, मन में सोचो कौन है वो 3 दोस्त? 5 दोस्त जिसके साथ उठना बैठना, चलते हैं, दिन में 2-4 व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ऑफिस हो, कॉलेज हो, गली में, आप उनकी जैसे बनोगे कुछ दिन में। सोच लिया आपने? 3 या 4 या 5 दोस्त ऐसे, कुछ दिन में आप ऐसे ही बनोगे। आप जिसके साथ एसोसिएट करोगे वैसे ही होंगे आप 24 आवर्स। पढ़ लीजिए उस वर्ष। हाँ, नहीं दोस्त का नाम नहीं मिला या उसका चेहरा ही लेना ठीक नहीं है बात ही। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। 21। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। एक इन्वेस्टर जिसके इंटरव्यू में सुनता हूं, उन्होंने एक बार एक बात बोला, 99% लाइफ में जो बढ़ोतरी होता है वो लक, उसने लक इस्तेमाल किया, उसने बोला कर्म है जी। तो किसी ने उनसे पूछा एक क्या लक बनाने के लिए करना क्या चाहिए? उन्होंने बोला अच्छा काम करो, लक बनेगा। जब आप ये वचन देखते हो, आप राइचस, आप धार्मिक व्यक्ति बनोगे, आपके साथ अच्छा ही होंगे ऑटोमेटिकली। बुरा काम करोगे, आप सोचेंगे यार जो जहां मैं हाथ लगा रहा हूं सब चीज खराब हो रहा है। आपको अंदर देखना पड़ेगा, क्यों हर चीज से जब मैं हाथ लगाता हूं हर चीज डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है? बढ़ क्यों नहीं रहा? आशीष नहीं क्यों आ रहा? अनुग्रह क्यों नहीं आ रहा? काम खराब क्यों हो रहा है? जस्ट एक बार ऑब्जर्व करो। हर चीज मैं ही नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, बट ऑब्जर्व करो। हो सकता है सच में दिल में सच चल रहा है या गेम है। नेक्स्ट। भला मनुष्य अपनी नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। भला मेरी स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी बताते हैं। उनके साथ मतलब 10 साल बड़ा एक फ्रेंड या एक गली का बंदा था। उन्होंने नशा बेचना शुरू कर दिया। ऑडी, मर्सिडीज, बंगला ले लिया, पैसा कमाया। बट उसका जो बच्चा पैदा हो रहा था, एक सब हैंडीकैप्ड पैदा हो रहा था। और एक बच्चा ठीक ठाक वाला था, वो आज बड़े नशेड़ी है। क्या बेचता था? पैसा बहुत इकट्ठे किया, प्लॉटें बहुत इकट्ठे किया, गाड़ियां बहुत है, बट उसको हैंड ओवर कर नहीं पा रहा। कर लिया तो भी वो क्या करेंगे? नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई संपत्ति है नहीं, आशीष है नहीं। वो भी उसका मतलब है आप ब्लेस्ड होंगे जब नेक्स्ट ये परमेश्वर ही आपको अलाउ करेंगे। आप जितनी मर्जी ट्राई करो, आप लास्ट में आके आपने बहुत इकट्ठे कर लिया, बट आप हैंड ओवर नहीं कर पा रहा होंगे। आप एक धर्मी पढ़ लीजिए उस वर्ड से। कौन सी वर्ड से बोल के पढ़ लीजिए? 22। हाँ। भला मनुष्य अपनी नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। आप भला मनुष्य हो तो आप क्या क्या अपने बच्चों के लिए नहीं, आप नाती पोतों के लिए, पोतों के लिए, बेटे बेटी का तो बात ही नहीं कर रहा, उस 3rd पीढ़ी तक आप ब्लेस कर पाएंगे अगर आप एक धर्मी। ये परमेश्वर ही अलाउ कर सकता है, आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। बच्चा कौन आपके घर पे पैदा होना आप चुन सकते हो? आप नहीं चुन सकता। उसको कितना बुद्धि देना, उसको क्या समझदारी देना, प्रभु आशीष देता है। परमेश्वर जब आपसे सचमुच में प्यार करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको अच्छे बच्चे देते हैं जो समझदारी के साथ चलता है। मैं देखता हूं, मैं बच्चों देके बोलता हूं ये बंदे के ऊपर ट्रूली ब्लेसिंग है परमेश्वर का, इस बंदे को आशीष दिया परमेश्वर, अनुग्रह दिया।
बच्चे देके बोल सकता हूँ कुछ बिगड़ा हुआ है उस बंदे से, परमेश्वर ने उसके साथ तो पंगा लिया। और आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता का प्रतिच्छाया, आप उसका रिफ्लेक्शन होगा आपके बच्चे। बोलो क्या है? आपका परमेश्वर के साथ प्रॉपर रिश्ता है, प्रभु के साथ आप गेम करोगे तो आपका बच्चा आपके साथ गेम करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा ये बात? अच्छा नहीं लगता ना ये बात? तो अच्छा नहीं लगता, पता है। आप परमेश्वर के साथ गेम करते हो, आप बच्चे आपके साथ क्या करेंगे? गेम खेलेंगे। आप परमेश्वर के साथ नकली प्यार करते हैं। जब चाहता है मंडे कोई परमेश्वर, कल कोई परमेश्वर, संडे बैठ के हम प्रार्थना करते हैं मेरे हस्बैंड को बचा के रखना। उसके बाद गली में निकल के कोई आंटी ने बोला तेरा हस्बैंड को बचाने के लिए एक तरीका मैं बताता हूं, इस हफ्ते चलता है। परमेश्वर बोलता है फिर आइडिया देंगे, फिर हम सोचेंगे मैं परमेश्वर यीशु से बहुत प्यार करता हूं। फ्राइडे आके हल्लेलुया 4 बार बोल दिया, बुधवार भी आके बोल दिया। बच्चे भी जब आपके सामने कुछ पीछे कुछ और निकल के आएंगे। ड्रामा चला सकते हैं आप, दिखा सकते हैं, बट परमेश्वर रिफ्लेक्शन होगा। और जो बच्चे भी और बीवी हस्बैंड भी, आप परमेश्वर से, बहुत बार हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के कंप्लेंट होते हैं, लड़ाई होते हैं। मैं बोलता हूं यीशु मसीह से प्यार करो, आपकी वाइफ आपसे प्यार करेंगे। वाइफ आपसे प्यार नहीं कर रहा, लड़ रहे, हस्बैंड लड़ रहे, मैं बोलता हूं आप जीसस क्राइस्ट से प्यार करो, वाइफ या हस्बैंड आपसे प्यार करेंगे, ज्यादा लड़ाई बंद होगा। तो अभी यीशु मसीह के साथ तो गेम खेल रहा है, इसके साथ तो वाइफ को प्रभु इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं गेम खेलने के लिए। ये करके देखो, आप करके देखो, आप ट्राई करके देखो। वर्ष पढ़ लीजिए। बाईस। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। ठीक है। 23। निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। एक बंदे ने बहुत सारे हार्वेस्ट, बहुत सारे फसल इकट्ठे कर लिया, खेत में रख दिया, रात को चोर आके लेके गया, उसके ऊपर बैड लक हो गया। आप कभी कभार आशीष बहुत इकट्ठे कर सकता है, बट आपके साथ बैड लक ना हो, प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। मैंने दुकान खोल दिया जी, दूसरे दिन कोविड आया। आज तो मैंने सुना चाइना में नए माल बन रहा है, अभी कोविड का और तगड़े वाला बान आ रहा है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, और हाई वेरिएंस निकल रहा है। वो बैड लक आ सकता है, आपका काम के ऊपर पंगा लग सकता है। आपको परमेश्वर की ग्रेस चाहिए, दया चाहिए, उसके अलावा आप चल ही नहीं सकता। बैड लक आपको फॉलो करेंगे। 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से भी उसको शिक्षा देता है। जो पढ़ लीजिए माँ बाप, इसको ध्यान से सुनो। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। अगर आपकी फादर, आपकी पास्टर, आपकी बॉस, आपकी हस्बैंड, आपकी अथॉरिटी आपको डिसिप्लिन कर रहा है, उसका मतलब आपसे प्यार कर रहा है। मैं किसी से लेन देन बंद करता हूं, मैं उसको एडवाइस देना बंद कर देता हूं, जो मर्जी चला। मैं किसी को ट्रूली प्यार करता है, अगर वो बंदे को चाहिए तो मैं उसको एडवाइस देता रहता हूं। एडवाइस बंद हो गया, उसका मतलब मैंने डिसिप्लिन करना बंद कर लिया, उसको पसंद नहीं, हम क्यों उसके पीछे पड़े रहे। कुछ बेटे के ऊपर भी बाप बोलता है ना, तू सुनना नहीं तो मैं क्यों पड़े रहे पीछे। बाप डिसिप्लिन करने के बीच में माँ आके बोलता है नहीं जी मत बोलो मेरा बच्चे को, आजकल बच्चे घर छोड़ के जाता है। अरे ऐसे बाला बड़े होने से क्या फायदा, अभी छोड़ के जाना दो ना। बाप दो पीट रहे है, वो माँ उसके बीच में आ रही है, माँ उसको डांट रहे, उसके बीच में दादा दादी आ रहे, बोल रहे अरे मेरे बच्चे को ऐसे मत करो, प्यार नहीं कर रहा। मैंने बीच में मेरे एक जानकार का एक व्यक्ति के उनकी परिवार का सेटिंग होते हुए सड़क में मिला। मेरा कोई लेन देन नहीं, मैंने देख लिया, आगे चला गया। अपनी हो अपनी चीज हो, हाँ तभी हम इंटरेस्ट लेंगे ना। अगर आपको ट्रूली परमेश्वर आपसे जब डिसिप्लिन करता है, आपको तेरे को ऐसे नहीं ऐसे करना, तेरे को ऐसे नहीं बोलना, तेरे को ऐसे करना, आपको परमेश्वर प्यार करते हैं, आपके अगुए प्यार करते हैं, आपके फादर प्यार करते हैं, आपकी माँ प्यार करते हैं, तभी तो आप सिखाते। बच्चे जो बैठे, अगर आपको माँ बाप जब समझाने के टाइम में आपको लड़ना नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, आपको आपसे कुछ साल पहले उनकी एक्सपीरियंस, इसलिए आपको समझाना चाहता है। और जब आपकी हस्बैंड या वाइफ या जब डिसिप्लिन करते हैं, उसके बीच में भी नहीं जाना। कुछ तो घर में बीवी तो हस्बैंड को बोलने नहीं देता, वो हस्बैंड डिसिप्लिन करने जाता है, माँ बीवी बनता है माँ के रोल में अलग। कुछ दिन के बाद माँ बाप को डिसरेस्पेक्ट करता है, बच्चे कुछ दिन के बाद क्या करेंगे?
बाद में मत बोलना मेरे बच्चे मेरी पति के बात सुनते ही नहीं है, पापा के बात उस नहीं सुनना चाहिए। वो कहां से सीखा ये गेम? माँ ने तो एक्सपर्ट होगी, गुरु के कौन निकलाया? माँ निकलाया। आप बैठे हो, आपको इस चीज को समझना है। आप जितना रेस्पेक्ट अपने हस्बैंड को करोगे, आपकी बच्चे उतना रेस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो आप उनको जूते पे रखते, बच्चे जूते पहनने भी नहीं देगा बाबूजी को। पढ़ लीजिए, ये आप आपको डिसिप्लिन मिल रहे हो, अच्छी बात है। आपसे प्यार कर रहे हैं। मैं किसी के पीछे पड़ा होता हूं, उससे प्यार करता हूं। पीछे छोड़ना बंद हो गया, चल अपनी मर्जी कर रहा हूं। पढ़ लीजिए। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। ठीक है। 25। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। हाँ, पढ़ेंगे, अपने पैरों में आके पढ़ेंगे इस वर्ड को, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। राइचस 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 राइचस। धर्मी 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 धर्मी। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखा ही रह जाता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। आपके कमी है, उसका मतलब कहीं ना कहीं राइचसनेस में कमी है। खा नहीं पा रहा, आशीष नहीं आ पा रहा, अनुग्रह नहीं आ पा रहा, कहीं कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कहीं इश्यूज है। आपको ऑब्जर्व करना है, क्यों हो रहा है भाई ऐसा लाइफ में, कंप्लीशन नहीं हो रहा। और राइचस कैसे होता है? धर्मी कौन है? गरीबों को खाना खिलाने वाला अंकल। धर्मी कौन है? कौन है हमारी भाषा में धर्मी? जो यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह के लहू में धुल के शुद्ध हो चुका है, वही व्यक्ति धार्मी है। नहीं तो आज कौन सी कलर है ये? मैं इसलिए अपनी कुर्ते का कलर उठाता हूँ ना, किसी और को ना लगे। कुर्ता पहने, पजामा पहने, आपने कुछ भी करो, नहीं होगा। यीशु मसीह को जिस क्रूस पे, जो यीशु मसीह चर्च में ड्रामा करने से नहीं होगा, घर के दिल के अंदर। इसलिए तो मैं बहुत बार क्वेश्चन करता हूं परमेश्वर से, उस व्यक्ति को आशीष क्यों नहीं होता? परमेश्वर मुझे वर्ड डालता है, मैं दिलों को परखने वाला, दिलों को स्कैन करने वाला परमेश्वर है। आपने वो देखा जो स्कैनर, जो मैग्नीफायर ग्लास होता है, कभी ऐसा स्कैन करता है कंप्यूटर में, वो स्कैन करके देखता है। तो हमारा दिलों को भी परमेश्वर स्कैन करता है, दिल को स्कैन करता है। अगर आज राइचस हो, यीशु मसीह बोलो मुझे धोके शुद्ध करा, मुझे धोके शुद्ध करा, मुझे धोके शुद्ध करा, मुझे धोके शुद्ध करा, मुझे धोके शुद्ध करा। जैसे मौसम बदलते जा रहे हैं, सभा भी 8:30 8:45 करीब अंत होगा आज से, तो आप टाइम पे घर पहुंचे। जैसे चेंज होते जा रहे मौसम, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। आज प्रार्थना में जाएंगे। खमाला बशांधला, मुझे धर्मी धर्मी, इस वर्ड जो आज पढ़ा पिता परमेश्वर, धर्मी जन, वाइज है, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे। प्रार्थना करो, परमेश्वर पिता मुझे एक बुद्धिमान पुत्र पुत्री बनने का मसा दे, मुझे बुद्धिमान बेटा बेटी बना। जब आप पापा मम्मा बनने के पहले, आप अगुवे बनने के पहले बोलो परमेश्वर मुझे बना, मुझे बुद्धिमानी दे, मुझे बुद्धिमान बना, मुझे उस सामर्थ के साथ उस अभिषेक, उस अनुग्रह दो, मुझे धार्मिक बना यीशु के सामर्थ्य नाम से।